डिजर्व करती थी। क्यों? इस सारे जुर्म में ना सबसे बदतरीन आदमी तू है। ये जो वर्दी है ना, ये सिर्फ ताकत नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें शायरी का शौक है? सीखना क्या है सर, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। बंदे को भेजो, इस पे नजर रखे। अगर वो तुम्हें गोली ना मारता तो तुम हॉस्पिटल ना आते और रोशनी तुमसे मिलने ना आती और मुझे उस पर शक ना होता। वैसे सारे सीन से क्या सीखा तुमने? सीखना क्या है सर, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। जितनी ऊंचाई पे क्यों ना चला जाए, कुदरत जमीन में पटकने में देर नहीं लगाती। गुड, चलो ख्याल रखो अपना, और हो सके तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहो। फैमिली है तो सब कुछ है। ठीक है? और हाँ, पहले कहा नहीं मैंने तुम्हें, काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। थैंक यू। एक चीज और, खाओ। साजिद, मैंने अभी तो खाया है। खाओ, अच्छा होता है। सबा कमर का नाम आ रहा है। आप कब से ड्रामे देखने लग गए? वैसे ही अच्छी एक्ट्रेस है। एक्टर तो बहुत कमाल है। आपको पसंद? नहीं, पसंद नहीं है, बट ऐसी हल्की फुल्की जान पहचान। आप जानते हैं सबा कमर को? कैसे? मेरे कॉलेज में साथ थे हम लोग। तो अब आपकी बात होती है? नहीं, कॉलेज के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं पुलिस में आ गया, वो एक्ट्रेस बन गई, फिर शायद नंबर भी चेंज हो गए। ओह, वाह। एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो तुम, पकड़े गए ना। और फिंगरप्रिंट सिर्फ मर्डर वेपन और पिस्टल पर थे, बाकी पूरा हट साफ था। तुम्हें क्या लगा हमें शक नहीं होगा? हमें पता चल चुका था कि सिकंदर इसमें अकेला नहीं है, और उसकी ब्लड रिपोर्ट, उसमें तो कोई ड्रग्स आए नहीं, बेहोशी की दवा थी सिर्फ उसमें। जब तुम चले गए थे तो दोबारा हमारे पास क्यों आए? जुनेद ने कहा था जी दोबारा जाओ, बयान दो, ताकि सिकंदर पक्का पक्का फंस जाए। तुम्हारी तो अपनी बेटी मर गई थी, तो तुम कैसे किसी और बेगुनाह लड़की की जान ले सकते हो यार? बेगुनाह नहीं थी सर वो। क्यों? ऐसा क्या गुनाह हो गया था उससे? बगैर शादी के गैर मर्दों के साथ रहना गुनाह ही है। क्या करने आई थी वो सिकंदर के पास? तुम किस हैसियत से उसे सजा दे रहे थे? जज हो तुम? मैंने से कोई सजा नहीं ली। इसलिए तुमने मार दिया उसको? मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि मैं रोशनी से मोहब्बत करता था। इस सारे जुर्म में ना सबसे बदतरीन आदमी तू है।
क्योंकि बाकी सबने ना सिकंदर की नफरत में ये जुर्म किया, तूने मोहब्बत में ही जुर्म कर दिया। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। तुम जैसे तुमको ना अफसोस होगा भी नहीं। अब बाकी की जवानी निकलेगी ना जेल में, फिर पता चलेगा। यही मसला है तुम जेनजीज के साथ। नहीं सर, ये जेंजी नहीं है। फिर कौन है? ये मिलेनियल है सर। मिलेनियल मतलब? सर मिलेनियल जैसे मैं मिलेनियल हूँ और ये मैं भी मिल रही हूँ सर। जनरेशन गैप। मैं जट सर। मैं क्या हूँ? सर आप जनरेशन वाई हैं। मैं क्यों आया? डेकेड्स का फर्क होता है। सर वो एज वाइज डिवाइड कर देते हैं ना, डेकेड्स में डिवाइड कर देते हैं हर जनरेशन। डेकेड्स का क्या? मतलब हर 10 साल बाद जो है वो चेंज कर देते हैं। 10-10 साल का फर्क होता है। जैसे आप जो हैं वो जनरेशन वाई हैं, सर 1980 से 1990 तक जनरेशन वाई जो आपने। तो उनको फिर जनरेशन वाई कहते 90 से पहले जो आ रहे हैं वो, हैं। जनरेशन वाई वाई और उसके बाद मिलेनियल्स। सर हर डिकेड को एक अल्फाबेट से जोड़ दिया होगा। 10 साल में डिवाइड कर देते जेनजी कौन है? हैं। सर वो जो 2000 के बाद वाले हैं, 2000 के बाद वाले। इधर जेनजी कोई नहीं है। नहीं सर, मैं होते होते रह गया तो जैसी। आप कह सकते हैं अपने आप। वो लगता है मगर है नहीं। अरे जाने दो, सबका चालान बनाओ, अदालत में पेश करना है इनको। किस बात के पैसे? काम तो हुआ ही नहीं था मेरा। काम तो हो गया था लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया था जो तुम लोग चाहते थे। तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? देखना चाहते थे कि सिकंदर जिंदा है या मर गया। एक्चुअली मैं चाहती नहीं थी वो इतनी आसानी से मरे। लेकिन तुम्हारे जाने से कुछ हुआ नहीं। सिकंदर से बदला लेने के लिए उस बेचारी डार्लिंग को तुम लोगों ने चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। डिजर्व करती थी। क्यों? उस बेचारी का क्या कसूर था? कुछ नहीं। आपकी कमांड में ड्यूटी करके अच्छा लगा सर। आपके इन्वेस्टिगेशन का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन सॉलिड। इतनी बातें कर रहे हो, वापस पंजाब जा रहे हो क्या? नो सर। कोई चाय वाय का इंतजाम है? सर आज तो चाय के साथ समोसे भी बनते हैं। माय ट्रीट मंगवाएं। थैंक यू सर। ये रिपोर्टर बिना कभी खुश नहीं होते। सब एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। तुम कहाँ गए थे भाई? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। यही था सर। खैरियत है? साला ठीक है तुम्हारा? जी सर, उसकी तो हो गई थी, बेल हो गई थी। सब ठीक तो है ना? सर एक्चुअली मुझे कुछ कन्फेस करना है सर, कुछ इकरार करना चाहता हूँ। एक लड़का पकड़ा था सर कुछ दिन पहले, पिस्टल थी उसके पास। मुझे लगा कच्चा है, वार्निंग देकर छोड़ दिया मैंने। किसी बच्चे को मार दिया सर। 2 दिन पहले गोली मारी। 18 साल का बच्चा था, इकलौता। माँ बहुत रो रही थी सर उसकी। दादा नहीं था सर ये करेगा, नहीं तो छोड़ता ना। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अंदाजा हो रहा है अपनी गफलतों का। ये जो वर्दी है ना, ये सिर्फ ताकत नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने इमोशंस को संभालो और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जी सर। हेलो, अरे अम्मी प्रेस कौन? मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसे। वो कहां से आ गया उसका बाप बन के तदफीन करने के लिए?
तुम्हें याद नहीं? वो इतनी सी तुमने मुझे गोद में दी थी पहली बार तुमने मुझे गोद में दी थी, याद नहीं है तुम्हें? ऐसे ही नहीं मेरे कंधे के बराबर हो गई, जिंदगी दे के पाला उसे मैंने, हर ख्वाहिश को पूरा किया मैंने उसकी। वो कहां से आ गया बाप बन के? सही बाप बन के मेरी बच्ची है, वो मेरा बाप है उसका। वो क्या मुझे ले गए चलो ना। मैं तुम्हें याद नहीं है? याद नहीं है तुम्हें? किसी तुमने दी थी मुझे।